बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज हम करने वाले हैं बेडनोवेट एन क्रीम का रिव्यू। वैसे तो ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, इसके रिव्यू करने का मकसद ये है, बहुत सारे लोग इसे फार्मूला क्रीम्स में यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट मौजूद थी कि इस पे रिव्यू किया जाए कि ये सही होती हैं फार्मूले के इस्तेमाल में या नहीं। तो आज हम इसके ऊपर रिव्यू करेंगे। और कल हमने किया था ओलिविया फेयर एंड ब्यूटीफुल फेयरनेस क्रीम पे रिव्यू। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल पे, आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसकी वीडियो को ईज़िली वॉच कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी क्रीम के ऊपर। आज की वीडियो में हम करेंगे 5 स्टेप्स, जिसमें सबसे पहले होगी अनबॉक्सिंग। नंबर 2 में हम आपको बताएंगे इस क्रीम के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 3 पे आपको बताएंगे क्रीम के प्राइस के बारे में। नंबर 4 पे आपको बताएंगे इसके यूजेस के बारे में। और नंबर 5 पे आपको बताएंगे इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और शुरू करते हैं अपना स्टेप नंबर 1 और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है इस तरह की क्रीम्स। ये बेडनोवेट एन क्रीम होती है और ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। तो अब इसे खोलते हैं कि ये अंदर से कैसी है। वैसे काफ़ी सारे लोगों ने तो इसे यूज़ किया ही होगा और इसका पर्पस क्या है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, आज हम आपको वो भी बताएंगे कि इसे किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे खोलने का सिंपल तरीका है, जैसे आपने इसका कैप खोलना है। कैप खोलने के बाद आप पीछे ये एज आ नॉक के तौर पर ये देते हैं। आप इसे पीछे से यूं करके सिंपली खोल सकते हैं, तो ये इसके बाद इजीली खुल जाएगी। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर लगा के दिखाई। अंदर इसके कुछ भी मौजूद नहीं है, जस्ट ये ट्यूब अंदर से निकली है और हम आपको करके दिखा चुके हैं इसकी अनबॉक्सिंग। देखिए कितनी ज़्यादा हवा इसके अंदर मौजूद होती है, क्रीम इतनी कम होती है, लेकिन मैंने जस्ट इतनी सी क्रीम निकाली है और ये बिल्कुल जो है वो खाली हो गई। जस्ट इसके अंदर हवा होती है और क्रीम जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी होती है। तो चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ और आपको बताते हैं इस क्रीम के बेनिफिट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग जो कलर फेयर करने के हवाले से इतने ज़्यादा क्रेज़ में होते हैं, तो किसी ने मतलब अगर आपको बता दिया कि ये फार्मूले में इस्तेमाल करें तो आपका कलर फेयर हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसा है। अगर फार्मूला क्रीम में अगर आप बेडनोवेट क्रीम डालते हो तो आपका चेहरा ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगेगा और शाइन करने लगेगा और एक ग्लो भी देगा। तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं मालूम है वो ये क्रीम जो है फार्मूला क्रीम में ऐड कर देते हैं और उन्हें लगता है कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसको ऐड करने से हमारा चेहरा गोरा हो जाएगा। लेकिन असल फ़ायदे इसके जस्ट मेडिकल के ही हवाले से हैं। डॉक्टर हमें किस लिए सजेस्ट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको फ़ायदा पहुँचाती है अगर आपकी स्किन कहीं से जल गई है, आपकी स्किन पर पिम्पल निकल आए हैं, आपकी स्किन पर बैक्टीरिया फैल गए हैं, जर्म्स फैल गए हैं, तो आप इसे सिर्फ ऐसा समझ सकते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, अपने दाने को, पिंपल्स को रिमूव करने के लिए या आपका जले का निशान को ठीक करने के लिए ये आपको इस्तेमाल किया जाता है। ये कलर फेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं। ये आपके स्किन के, अगर आपको स्किन में कोई ज़ख़म वगैरह हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए जो है लगाया जाता है, उसकी स्किन को रिपेयर करने के लिए, उसकी स्किन को साफ़ करने के लिए। बहुत सारे लोगों की स्किन जो है वो जल जाती है, जलने के बाद स्किन के ऊपर छाला रह जाता है या कोई ऐसे ज़ख़म होते हैं जो ठीक नहीं हो रहे होते, तब आपको डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं। या कोई ऐसे पिंपल्स होते हैं जो रिमूव नहीं होते, तो उनमें आपको ये फ़ायदा पहुंचा सकती है। लेकिन आपको इस्तेमाल करना किस तरह से, कोई स्किन पे इसको फार्मूले के तौर पे नहीं लगाना है, अपने जस्ट पिंपल्स के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके ये पिंपल्स को फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर आपका ज़ख़म हो गया है तो उसे ठीक करेगी, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं सिर्फ इसको ज़ख़मों के लिए। तो जब भी आपको ये फ़ायदा देगी जब आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसके 2-3 फ़ायदे बता चुकी हूँ कि ज़ख़मों पे आप इसको लगा सकते हो, आपको पिंपल्स निकल आए उस पे लगा सकते हो। अगर आपकी स्किन से कोई जले का निशान नहीं जा रहा है या किसी पिंपल का निशान नहीं जा रहा, तो आप सिर्फ निशान पे लगा सकते हो। इसे आप अपने फेस पे पूरे पे फार्मूला क्रीम में मिलाकर बिल्कुल नहीं लगा सकते। इसके कोई भी ऐसे फ़ायदे नहीं फार्मूला क्रीम में जो आप इससे उठाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ हम आपको बता चुके हैं इसके बेनिफिट्स। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ और आपको बताते हैं कि इसके प्राइस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्रीम जो है वो
अब यहाँ देख सकते हैं ये चिट, पहले भी मैंने आपको इस तरह की एक चिट दिखाई थी। ये कॉस्मेटिक वालों की ख़ास जो है वो बता सकते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी जाती है। वो अपने जो है रेट जो है चेंज करके यहाँ से वो मेडिकल के रेट हटा देते हैं, जो मेडिकल पे ये सेल होती है उसके रेट हटा देते हैं और अपने जो है वो रेट लगा देते हैं। ये उन्होंने मुझे 65 रुपीज़ में दी है, जबकि ये मार्केट में 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से। यहाँ पर ये स्टिकर ठीक से उतर नहीं रहा, लेकिन मैं आपको इसकी प्राइस ज़रूर दिखाती अगर ये उतर जाता। तो इसकी ये आपको 50 रुपीज़ में मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इसे कॉस्मेटिक शॉप से ख़रीदते हैं तो वो आपको अपनी ही प्राइस के ऊपर देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका सबूत है कि वो स्टिकर इस तरह से लगा देते हैं, अपने प्राइस कोट कर देते हैं ताकि जो है कस्टमर की आंख में धूल झोंकने के लिए। तो ये अगर आप मेडिकल स्टोर से ख़रीदेंगे, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, वहाँ पे आपको एक्चुअल रेट पे मिल जाएगी। तो ये आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। अगर आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो। 20 ग्राम्स की है ये, 20 ग्राम्स यहाँ आप देख सकते हैं। या इसकी बड़ी भी आती है और जो है इससे छोटी भी आती है 15 ग्राम्स की। तो ये आपको 20 ग्राम्स की क्रीम जो है वो ईज़िली आपको 50 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज़, और आप इसे पिंपल्स या जो है दानों वगैरह के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए अपने ज़ख्म के तभी यूज़ कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे। यहाँ हम आपको बता चुके हैं इसकी प्राइस। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ और आपको बताते हैं इसको यूज़ करने का तरीका। यूज़ करने का तरीका सिंपल, मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ कि बेटनोवेट एन को इस्तेमाल करने का तरीका सिर्फ आपको अपने पिंपल्स पे या आपका जहाँ भी ज़ख़म हो, बस आपको ज़ख़म की उस रेंज तक लगाना है। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर मुझे ज़ख़म है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये बस इसकी रेंज में आपने लगाना है, इसको पूरी स्किन पे नहीं लगाना है। और रात में आप इसे लगा कर सो जाएंगे तो ये आपके ज़ख़म को सुबह तक जो है वो ठीक कर देगी। 3-4 दिन अगर बहुत ज़्यादा ज़ख़म गहरा है और आपको ज़ख़म में पेन होता है या उसकी वजह से आपको लगता है कि आपके जर्म्स फैल रहे हैं, हाथ में, फेस पे है, चेहरे पे है, पैरों पे है, कहीं पे भी आपको ज़ख़म है, तो डॉक्टर जो है वो आपको इस तरह की जो क्रीम है ये सजेस्ट करते हैं। क्योंकि मेडिकेटेड क्रीमें होती हैं, फ़ायदा इनका बहुत जल्दी होता है, इसीलिए होता है ताकि आपको आपके पिंपल्स में या आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई ज़ख़म है, उसमें आराम मिले, सुकून मिले। इसीलिए मेडिकेटेड क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जल्दी असर हो। ना कि आपने इसको फार्मूला क्रीम में मिला दिया है और आप फार्मूला क्रीम में मिला के आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। फार्मूला क्रीम में आपने इसे बिल्कुल नहीं मिलाना है, आपको जल्दी रंग गोरा कर देगी फार्मूला क्रीम में लगाने से, लेकिन ये आपको जो है आपकी स्किन को बिल्कुल पतला कर देगी। अगर आप जाकर चूल्हे में काम करते हो, घर में अगर आप जाकर किचन में काम कर रहे हो, तो ये हीट से, शुआओं से आपके स्किन को बिल्कुल लाल कर देगी, आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देती है। ये सिर्फ ज़ख्मों के लिए, इसे सिर्फ ज़ख्म और पिंपल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम आपको इसके इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका बता चुके हैं। ना तो ये फेस के लिए है, जस्ट आपके ज़ख्मों के लिए है, बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, जर्म्स को मिटाती है, बस उसी के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना है। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ और आपको बताते हैं कि इस क्रीम के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस पर रिव्यू किया जाए, क्योंकि लोग इस्तेमाल करते हैं इसको फार्मूला क्रीम्स में। 4-5 जो है आप कंपनी की वाइटनिंग प्रोडक्ट्स उठाते हैं और उसके अंदर आप मिला देते हैं बेटनोवेट एन। बेटनोवेट एन मिलाने का मकसद ये होता है कि आपको कंपनी की क्रीमों से, वाइटनिंग क्रीमों से पिंपल्स ना निकलें, क्योंकि ये पिंपल्स को रोकती है। जिससे भी आप पूछते हो कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कि अगर हम फार्मूला क्रीम लगाएं तो हमारे चेहरे के ऊपर पिंपल्स ना निकलें, तो पिंपल्स ना निकलने की वजह से आप उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से इसको शामिल करते हैं फार्मूला क्रीम में कि आपको पिंपल्स ना निकलें। पिंपल्स तो आपको नहीं निकलते फार्मूला क्रीम से इसकी वजह से, लेकिन आपको दूसरे नुकसान होते हैं। आपकी स्किन की लेयर पतली हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि इसको लगाने से स्किन के ऊपर आपके स्किन रिपेयर तो हो जाती है, लेकिन जो आपकी फर्स्ट स्किन होती है वो उतरती है, आपके ज़ख्म की स्किन काली हो जाती है, आपके पिंपल्स होता है तो वो काली स्किन हो जाती है, तो उस स्किन को ये उतार देता है। बाकी जो आपकी नीचे की लेयर होती है वो जो है साफ़ सुथरी आपको नज़र आती है, क्योंकि वो सेकेंड लेयर होती है, लेकिन फर्स्ट लेयर को ये उतार देती है। और आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, आप धूप की छुआओं में इसे लगा कर
निकल जाएं तो ये आपकी स्किन को ऐसा कर देगी जैसे आपकी स्किन के अंदर से गोश्त नज़र आ रहा हो, इतना लाइट बना देगी। अगर आप इसको अपने फार्मूला क्रीम में मिलाकर इसको हाथों पे लगाते हैं तो आपकी वेंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी, आपकी जो ये नसें होती हैं ये वाज़े होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी जो ऊपर की सख्त लेयर है इसको ये सारा डैमेज कर देती है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो फार्मूला क्रीम में, लेकिन उस सूरत में अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हो, आप एसी वाले माहौल में रहते हो, ठंडक वाले माहौल में रहते हो, तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन अगर आपको बाहर का काम है, धूप में आना जाना, आप कुकिंग करते हैं घर में, अगर कोई लेडी है कुकिंग करती हैं, तो हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसके फ़ायदे से ज़्यादा हमें इतने ज़्यादा नुकसान होंगे, हमारी ओरिजिनल जो स्किन होगी उसका भी सारा जो है वो ऐसा समझ लीजिए खाना ख़राब हो जाएगा। तो आपने स्किन को बचाना है, स्किन की हिफाजत करनी है। मैं ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि हमें अपनी स्किन के लिए हिफाजत के लिए एक क्रीम ज़रूर सेलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अच्छी क्रीम का इंतखाब करना चाहिए। और मेडिकेटेड क्रीम, आपको इस तरह की जो मेडिकेटेड क्रीम होती हैं जस्ट ये उन पर्पज़ के लिए होती हैं, जैसे पिंपल्स हो गए या कोई ज़ख़म या कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, बस उनके लिए होती है, उन्हीं के पर्पज़ के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ आपको बता चुकी हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कल हम करेंगे गोल्डन पर्ल वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल का रिव्यू। अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते हैं और आपको मालूम है गर्मियाँ आ रही हैं, फेशियल की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जल्दी फेशियल कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप इसके रिव्यू को मिस नहीं करना चाहते तो अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन के बटन को, ताकि आप लोगों से इसी तरह के काम के रिव्यूज़ जो हैं वो मिस ना हो सकता है कि आपकी पसंद का रिव्यू आने ही वाला हो और आपको मालूम ना हो। तो आप लोगों ने रेगुलर रिव्यूज़ जो है वॉच करने हैं। यहाँ पर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ अपने 5 स्टेप और आपको तमाम तफसील से बता चुकी हूँ बेटनोवेट के बारे में, कैसे इस्तेमाल कब करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है, क्योंकि जो लोग गलती करते हैं इसे फार्मूला क्रीम में मिलाकर लगाने की, तो उन लोगों की हेल्प हो सकती है आपके एक कमेंट के ज़रिए। तो आपने कमेंट लाजमी करना है। अगर आपने भी बेटनोवेट एंड क्रीम इस्तेमाल की है किसी फार्मूले में, आपको इसके रिज़ल्ट कैसे लगे, या आपने किसी और पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल की है, उसका रिज़ल्ट आपको कैसा लगा, आपको हमारे साथ लाजमी फ़ीडबैक अपने शेयर करने हैं। आप लोगों के फ़ीडबैक हमारी नहीं पर यहाँ पर आने वाले लोगों की हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो 50 लाइक तो बनते हैं, तो 50 लाइक का टारगेट आपने ज़रूर पूरा करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी कल की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल आप लोगों के लिए फिर नई वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।